Assalamu alaikum. Today we will discuss Pythagoras theorem. आज हमने पैथागोरस थ्योरम के अबाउट डिस्कस करना है, जो कि एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम पैथागोरस था। उसके नाम पे ये थ्योरम है। ये थ्योरम ट्रायंगल्स से रिलेटेड है। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखने से पहले हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सिमिलर ट्रायंगल के बारे में कि सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सी ट्रायंगल होती हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसी ट्रायंगल्स जिनकी शेप सेम हो बट उनका साइज़ डिफरेंट हो। मतलब आम अल्फाज में कि ऐसी ट्रायंगल्स जिनकी साइड्स जो होंगी या वो इक्वल प्रोपोर्शन में हों और जिनके जो एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हों। अगर ऐसी ट्रायंगल्स आपके पास हैं जिनके एंगल्स आपके पास सेम हैं और जो उनकी साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो उन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। मतलब जिस तरह ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये है मेरे पास और एक ट्रायंगल मेरे पास ये है। अब क्या हो रहा है कि इनमें जो एंगल्स हैं, एंगल्स दोनों के आपके पास सेम है, लेकिन जो साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में आ रही हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इनका साइज़ डिफरेंट है लेकिन इनकी शेप सेम है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगी। अगर इस ट्रायंगल का नाम मैं ABC रखता हूँ और इसका नाम मैं DENF रखता हूँ, तो इसको हम नोटेशन के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स के हमारे पास डिफरेंट पास्टुलेट्स हैं कि ये सिमिलर का सिंबल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आ जाएगा। तो इसका सिंबल हम आगे भी दोबारा भी देखेंगे। तो अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हों तो उन ट्रायंगल्स के जो साइड्स होती हैं, जैसे हम डेफिनेशन में देखा कि वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो साइड्स होती हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। तो अगर दो ट्रायंगल हमारे पास ऐसी हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास जो हमें ये बताते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स एक जैसे हों या उन दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स एक जैसी हों या दो साइड्स और एक एंगल उनका एक जैसा हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स जो होती हैं वो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। और अगर वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं, इसका मतलब है कि उनकी जो एंगल्स हैं वो सेम कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब सेम हैं, और जो उनकी साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो ये है आइडिया सिमिलर ट्रायंगल्स का। हम इस सिमिलर ट्रायंगल की आइडिया को पैथागोरस थ्योरम में यूज़ करते हैं। तो क्या आइडिया है सिमिलर ट्रायंगल्स का कि इक्वल एंगल्स प्लस इक्वल साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ये मतलब है सिमिलर ट्रायंगल का। अब हम पैथागोरस थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है, मतलब ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर of the hypotenuse is equal to the sum of square of the other टू साइड्स। एक राइट हैंडेड ट्रायंगल में
जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है, हम इसका प्रूफ करते हैं। तो क्या गिवन है हमें जस्ट यहाँ पर गिवन है एक राइट ट्रायंगल, और प्रूव हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो जैसे कि एक राइट ट्रायंगल गिवन है, हम एक राइट हैंडेड ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने एक राइट हैंडेड ट्रायंगल ली। लेट दिस इज़ वर्टेक्स ए, दिस इज़ वर्टेक्स बी, दिस इज़ वर्टेक्स सी, और ये जैसे कि एंगल एंगल और यहाँ पर परपेंडिकुलर तो एंगल 90 डिग्री। यानी कि हम गिवन लिखते हैं, हमें स्टेटमेंट में गिवन क्या है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, चूँकि राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करते हैं थोड़ी सी। तो कंस्ट्रक्शन हमारी चल रही है कि हमने एक परपेंडिकुलर गिराया बी डी जो कि साइड है ए सी पर। यहाँ पर हमने एक पॉइंट डी लिया और बी से डी में परपेंडिकुलर हमने ड्रा दिया। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। नाउ जब हमने यह परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है तो हमारे पास अब यहाँ पर तीन ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास मेन ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये ए डी बी चल रही है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये बी डी सी चल रही है। तो हम जो हमें रिक्वायरमेंट है हम वो वाली ट्रायंगल लेकर चलते हैं। तो पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी एंड बी, इन दो ट्रायंगल्स में। ये हमारे पास मेन ट्रायंगल है एंगल ए बी सी, और ये ट्रायंगल है हमारे पास ए डी बी। तो अब ए बी सी ट्रायंगल में भी जो वर्टेक्स ए पर एंगल है वो वाला, और जो ए डी बी ट्रायंगल है इनमें भी जो वर्टेक्स ए पे एंगल बन रहा है वो एंगल सेम होगा। हम लिख सकते हैं एंगल ए इज़ इक्वल्स टू एंगल ए, और जो यहाँ पर डी पर एंगल बन रहा है, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या किया, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, और राइट हैंडेड ट्रायंगल है तो बी पर भी जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का एंगल है। सो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी और एंगल ए डी बी ये दोनों इक्वल हैं और 90 डिग्री का आ गया। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पोस्टुलेट्स देखे सिमिलर ट्रायंगल के दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल सेम हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो दो एंगल इनके सिमिलर आ गए। इसका मतलब है कि ये दोनों जो ट्रायंगल होंगी, ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर होगी ट्रायंगल ए डी बी की। और जैसे कि हमने डेफिनेशन देखी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी इक्वल साइड्स होंगी, और जो इक्वल एंगल होंगे और जो साइड्स होंगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। तो ये डेफिनेशन हम फिर इन दोनों ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं। जैसे वो क्या थी, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हम ये दोबारा डेफिनेशन लिख रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल की, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो हमें यहाँ पे साइड से गर्ज है क्योंकि हमने जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है उस पाइथागोरस थ्योरम में हमें साइड चाहिए, तो हमने सिर्फ साइड मेंशन की है, हमने यहाँ पे एंगल को मेंशन नहीं किया। जो इस दो ट्रायंगल में साइड्स होंगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ए बी साइड है और इधर से हमारी ए सी साइड, तो ये जो ए बी साइड है, ये जो ट्रायंगल हमारे पास दो बन रही हैं ए बी सी और ए डी बी ट्रायंगल, हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल आ रहा है ये इस टाइम ए बी सी ट्रायंगल में बी वर्टेक्स पे है, तो इसके अपोजिट वाली साइड इसका हाइपोटेन्यूस है। और जो हमारे पास ट्रायंगल है ए डी बी, यहाँ पर एंगल यहाँ पर है डी पर, तो डी की जो अपोजिट वर्टेक्स बनता है वो ए बी है, सो इसका हाइपोटेन्यूस होगा ए बी। सो
हम लिख सकते हैं कि जो इसकी साइड इक्वल प्रोपोर्शन में है तो जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है वो हाइपोटेन्यूस की रेशो में आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, दोबारा फिगर की तरफ चलते हैं। तो हमने जैसे पहले रेशो में हाइपोटेन्यूस के बारे में लिखा, अब आप ये देखें कि ये जो डी पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है। और अगर हम एंगल ए पर कंसीडर कर रहे हैं तो ए की अपोजिट साइड हमारी बी सी बनती है, मतलब ए बी सी ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस है वो बी सी है, और जो बी ई ए बी डी ट्राइंगल है उसमें हमारा हाइपोटेन्यूस वो बी डी है। सो इनकी रेशियोज़ इक्वल प्रोपोर्शन में आ रही हैं। सो जो बी डी ओवर बी सी ये भी इसके इक्वल आ जाएगा। तो थर्ड साइड जो बनती है वो हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो एक तो जो ए बी डी ट्राइंगल है उसमें ये ए डी बचती है, और जो ए बी सी ट्राइंगल है उसमें ए बी बचती है, जो कि डेफिनेटली बेस का काम करेगी, और वो भी ये सारी इक्वल होंगी। सो ए डी इज़ ओवर ए बी। तो तीनों रेशियोज़ इक्वल हैं, हम यहाँ से कोई सी दो भी ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी ओवर ए सी इज़ इक्वल्स टू ए डी ओवर ए बी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिल जाएगा ए बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, दैट दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। तो ये था कि जब हमने जो ट्राइंगल ली वो हमने ए बी डी ली, और ए बी डी ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल, और इसमें हमने ये काम किया कि जब दोनों का जो एंगल है वो एंगल हम ए पर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट हम अब चलते हैं कि हम ट्राइंगल जो एंगल सी पर भी आ रहा है, हम इस एंगल सी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम जो ट्राइंगल है वो एक तो ए बी सी लेते हैं, और दूसरी जो हमें नीचे एंगल बन रही ट्राइंगल बन रही है बी डी सी वाली, इसकी तरफ चलते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी एंड सी, तो दोबारा ट्राइंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं जो हमने पिछले पेज पे बनाई हुई है। ये हमारा वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, और यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी कि बी डी ड्रा किया था परपेंडिकुलर टू साइड ए सी। तो ए बी सी ट्राइंगल हमने ले ली और बी डी सी हमने ट्राइंगल ले ली। तो इस ट्राइंगल में देख सकते हैं कि ए बी सी में जो सी पे एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, और बी डी सी में जो सी पे एंगल बनता है वो वाला, ये हमें सेम मिल रहे हैं। सो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल सी ये इक्वल है ट्राइंगल सी के, और जो एंगल बन रहा है डी पर वो एंगल भी 90 डिग्री का है, और जो एंगल बी पर बन रहा है वो एंगल भी 90 डिग्री का है। एंगल बी डी सी ये इक्वल है एंगल ए बी सी के। सो अगेन पोस्टुलेट लगाएं कि अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल से एक जैसे हों तो वो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। दिस इम्प्लाइज दैट जो ट्राइंगल ए बी सी है ये सिमिलर होगी ट्राइंगल बी डी सी के। अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स होंगी वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन लगाते हुए, सो देयर साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो अब हम एंगल लेकर चल रहे हैं सी पर, लास्ट वाली में हमने एंगल लेकर चले थे ए पर। सो जो पहली ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल है, उस ए बी सी ट्राइंगल में ए बी हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है एंगल के सामने जो साइड पड़ी हुई है ए बी, और इधर जो परपेंडिकुलर है बी डी सी ट्राइंगल में वो डेफिनेटली हमें नज़र आ रहा है वो बी डी बनेगा जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि ट्राइंगल की हाइट भी है। और जो हमारी दूसरी ट्राइंगल जो ए बी सी में बी सी है वो बेस का काम कर रही है, और जो इधर एंगल जो कि बेस का काम कर रही है, बेस कौन सी साइड कहलाती है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर आ रहा है डी वर्टेक्स पे, तो यहाँ पर जो बेस है वो हमारी है डी सी। सो जो थर्ड साइड बचती है वो डेफिनेटली फिर हमारा हाइपोटेन्यूस होगा ए सी, और इस ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारा है बी सी। सो हम यहाँ से दो रेशेस लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, बी सी ओवर डी सी इज़ इक्वल टू ए सी ओवर बी सी। सो हम लिख सकते हैं बी सी स्केयर इज़ इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो पाइथागोरस थ्योरम हम जब हमने प्रूव करना था उसमें क्या चाहिए था हमें
साइड्स के स्क्वायर्स का सम। तुम्हारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनी है इनको हम ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 and 2 we get AB square plus BC square is equal to AC into AD plus AC into DC। तो AC दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा AD प्लस DC और DC। और ये हम देख सकते हैं कि ये AD और इसमें अगर आप DC ऐड करते हैं तो ये AC साइड बनती है। तो ये AC इंटू AC जो कि बन जाएगा AC स्क्वायर। तो इक्वेशन फाइनली हमारे पास आ गई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, BC हमारी बेस है और AC हाइपोटेन्यूस है। तो हमने फाइनली प्रूव कर दिया कि जो AC का स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बाकी दो साइड जो कि बेस और परपेंडिकुलर हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो ये कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।